1973 में जंजीर के रिलीज होने के बाद अमिताभ बच्चन का स्टारडम सर चढ़कर बोल रहा था और राजेश खन्ना की फिल्में धीरे धीरे फ्लॉप होने लगी थी। देखते ही देखते अमिताभ बच्चन ने राजेश खन्ना से सुपरस्टार का ताज जो है वो छीन लिया था और 70s के एंड होते होते राजेश खन्ना की सारी फिल्में फ्लॉप होने लगी थी। महबूबा हो या फिर आशिकू बहारों का हो, उस बीच में सिर्फ एक दो फिल्में जब आपकी कसम या फिर आपकी रोटी जैसी फिल्में जो है वो हिट हुई थी। 80s आते आते तो एक टाइम जब 69 से 71 के बीच में लगातार 17 कंसेक्यूटिव हिट फिल्म राजेश खन्ना ने दिया था, तो उस वक्त सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहते थे। लेकिन 80s आते आते वही प्रोड्यूसर उन्हें अवॉइड करने लगे थे। फिर एक टाइम आया 1983 का, जब राजेश खन्ना वापस से बिजनेस में आ गए थे। एक बार की बात है 1983 की। उस वक्त राजेश खन्ना अपने घर पे थे और एक दिन फोन आया सावन कुमार तक का। सावन कुमार तक को आप जानते होंगे, जिन्होंने सनम बेवफा जैसे फिल्में बनाई थी। तो सावन कुमार का कॉल आया और राजेश खन्ना ने ही फ़ोन उठाया और सावन कुमार ने कहा कि आपको आपको हमें कास्ट करना है। राजेश खन्ना के पास उस वक़्त कोई काम नहीं था। राजेश खन्ना ने कहा कि मेरे सारे डेट्स फ्री हैं, आपको जब चाहे ले लो और शूटिंग स्टार्ट कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी भी शूटिंग कर सकता हूँ। सावन कुमार ने कहा ठीक है। फ़िल्म फाइनल हुई सौतन। उस फ़िल्म में राजेश खन्ना के साथ प्रवीण बॉबी और पद्मिनी कोल्हापुरी होने वाले थे। लेकिन किसी वजह से प्रवीण बॉबी ने इस फ़िल्म को छोड़ दिया। राजेश खन्ना को समझ में आ गया। राजेश खन्ना ने अपनी एक जो बायोग्राफी है डार्क स्टार, उसमें कहीं से मेंशन है कि राजेश खन्ना को ये लगा कि ये प्रवीण बॉबी का ये फ़िल्म ना करना कहीं न कहीं एक सबर्टाइज़िंग है। उनका इशारा अमिताभ बच्चन की तरफ था। दरअसल अमिताभ बच्चन और प्रवीण बॉबी उस वक़्त उनके अफेयर्स के रूमर थे और राजेश खन्ना को लगा कि शायद अमिताभ बच्चन बच्चन के ही कहने पे प्रवीण बॉबी ने ये फ़िल्म छोड़ दिया है। प्रवीण बॉबी के फ़िल्म छोड़ने के बाद दूसरी जो ग्लैमरस स्टार उस वक़्त की थी ज़ीनत अमान, उनको अप्रोच किया गया। लेकिन चूँकि शूटिंग मॉरिशस में शेड्यूल था और करीब 3-4 महीने उन्हें मॉरिशस में रहना था, तो ज़ीनत अमान ने भी कहा कि इतना लंबा समय तो मैं आपको नहीं दे पाऊँगी और ज़ीनत अमान ने भी इस फ़िल्म से बैक आउट कर लिया। फिर जाकर के उस वक़्त की एक राइज़िंग स्टार थी टीना मुनीम, उनको कास्ट किया गया इस फ़िल्म में। इसी फ़िल्म के दौरान टीना मुनीम और राजेश खन्ना के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी थी। फ़िल्म का पूरा क्रू जो है वो मॉरिशस गया और जब मॉरिशस में शूटिंग हो रही थी, तो डिंपल कपाड़िया जो उस वक़्त राजेश खन्ना की वाइफ़ थी, वो भी वहाँ पहुँची अपने बच्चों को लेकर के और वहाँ उन्होंने नोटिस किया कि ये टीना मुनीम और राजेश खन्ना के बीच में जो है, कुछ तो चल रहा है। इस बात को लेकर के वो काफ़ी नाराज़ हुई और वो मॉरिशस से वापस घर आ गई। दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा भी हुआ। जब डिंपल वापस घर आ गई, तो राजेश खन्ना ने फ़िल्म की कहानी में थोड़ा चेंज करने को कहा। क्योंकि उस फ़िल्म की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी कि राजेश खन्ना और टीना मुनीम हस्बैंड-वाइफ हैं और एक दूसरी औरत भी जो है वो राजेश खन्ना से प्यार करने लगती है। हालाँकि राजेश खन्ना का कोई ऐसा रोमांटिक इंक्लिनेशन उनके तरफ नहीं है और घर वालों की वजह से इन इन राजेश खन्ना और टीना मुनीम के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और ये कुछ ऐसी फ़िल्म की कहानी थी। वो मैं स्पॉइलर आपको नहीं दूँगा, फ़िल्म देख सकते हो। तो राजेश खन्ना ने कहा कि फ़िल्म की कहानी कुछ ऐसा करो कि अगर जो हीरो है राजेश खन्ना की जो वाइफ़ टीना मुनीम है, अगर वो राजेश खन्ना को छोड़ रही है, तो राजेश खन्ना को भी दूसरा अफ़ेयर करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसकी वाइफ़ उसके लाइफ़ से चली जाती है, तो ये भी आदमी आज़ाद है अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने के लिए। ये सजेशन राजेश खन्ना ने सावन कुमार को दिया। लेकिन अगर मोरालिटी की बात कहें को अगर कंसिडर किया जाए, तो ये ऐसे चेंजेस उस वक़्त की सोसाइटी को शायद एक्सेप्ट नहीं होता। तो सावन कुमार ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो फ़िल्म की कहानी मैंने आपको सुनाई थी, वो वैसे ही रहेगी। राजेश खन्ना ने कहा कि आप समझ नहीं रहे हो, कहानी में नयापन आना चाहिए। इन सब मर्द को क्यों सैक्रिफ़ाइस करना पड़े, अगर उसकी वाइफ़ उसे छोड़ के जा रही है, तो वो भी आज़ाद है दूसरी औरत की तरफ देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था कि चूँकि राजेश खन्ना अपनी पर्सनल लाइफ़ में जो चीज़ें हो रही थी, उसको फ़िल्म में लाना चाहते थे। सावन कुमार ने मना कर दिया। जब बहुत ज़्यादा राजेश खन्ना रिजिड हो गए, तो शूटिंग पैकअप हो गया और सावन कुमार वापस आ गए, शूटिंग बंद करके। इधर राजेश खन्ना ने बहुत मेहनत कोशिश की सावन कुमार को कन्विंस करने के लिए, लेकिन सावन कुमार माने नहीं। फिर क्या हुआ कि राजेश खन्ना ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारी बात सही है, मैं मान लेता हूँ। फ़िल्म की शूटिंग फिर से स्टार्ट हुई। फ़िल्म शूटिंग स्टार्ट हुई और जब फ़िल्म कंप्लीट हो गई, तो राजेश खन्ना ने फिर एक तमाशा खड़ा कर दिया।
फिल्म देखने के बाद एक दिन अपने घर पे राजेश खन्ना ने सावन कुमार को बुलाया और भी कई सारे लोग उस घर में मौजूद थे। और सावन कुमार के सामने ही सबने पूछा कि इस फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है। कुछ ने कहा भाई फिल्म बड़ी अच्छी है, कुछ ने कुछ ऑब्जेक्शन रेज किया। सावन कुमार ने बोला आप डायरेक्ट पॉइंट पे आइए, आप चाहते क्या हैं। राजेश खन्ना ने कहा कि जो फिल्म का क्लाइमैक्स है उसमें मुझे चेंजेस चाहिए, क्योंकि फिल्म के क्लाइमैक्स में पद्मिनी कोल्हापुरी और टीना मुनीम आपस में झगड़ा कर रही हैं और मैं एक बेवकूफ की तरह साइड में बस खड़ा हूँ और मेरा कोई अस्तित्व ऐसा दिख ही नहीं रहा इस फिल्म में। तो मैं एक हीरो हूँ और मैं एक ज़माने में सुपरस्टार रहा हूँ, आज भी स्टार हूँ, और मेरे कैरेक्टर को तुमने ऐसे खड़ा कर दिया है जैसे कि उसका कोई खास रोल ही नहीं है। तो इसमें क्लाइमैक्स को चेंज करो। सावन कुमार ने कहा कि ये क्लाइमैक्स मैंने आपको पहले सुनाया था, आपने एग्री किया, तभी हमने फिल्म में ये शूटिंग किया और अब इसमें चेंजेस नहीं होंगे। दरअसल राजेश खन्ना को इस बात का डर था कि अगर ये फिल्म फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि वैसे भी उनकी फिल्में तो चल नहीं रही थी, उनके पास काम भी नहीं था, और अगर ये फिल्म फ्लॉप होती है तो इस फ्लॉप होने का सारा श्रेय जो है वो राजेश खन्ना को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो दोनों हीरोइंस थी वो तो नई थी। तो अगर कोई कहेगा कि ये फिल्म फ्लॉप क्यों हो गई तो उसका सारा दारोमदार राजेश खन्ना पे आएगा। तो राजेश खन्ना थोड़े सहमे हुए से थे। लेकिन सावन कुमार ने अपना कह दिया कि नहीं, ऐसा कुछ चेंजेस तो अब होने वाले नहीं है, जैसी फिल्म बनी है वैसे ही चलेगी। फिल्म का जब प्रीमियर हुआ तो राजेश खन्ना ने आने से मना कर दिया। राजेश खन्ना नहीं आए तो टीना मुनीम भी प्रीमियर में नहीं आई। टीना मुनीम नहीं आई तो पद्मिनी कोल्हापुरी भी नहीं आई। प्रेम चोपड़ा जो उस फिल्म का हिस्सा थे उन्होंने भी कह दिया कि भाई जब हीरो हीरोइन ही नहीं फिल्म के प्रीमियर में तो मैं जाके क्या करूंगा। तो ये लोग भी नहीं गए। जब बात पता चली राजेश खन्ना की अरे यार ये तो फिल्म बन गई और प्रीमियर में कोई नहीं जा रहा, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है मैं आ जाऊंगा। फिल्म का प्रीमियर हुआ। उस प्रीमियर में शक्ति सामंता, रामानंद सागर भी आए। जब फिल्म खत्म हुई तो रामानंद सागर, शक्ति सामंता राजेश खन्ना के साथ करीब 1 घंटे कॉन्वर्सेशन कर रहे थे और सावन कुमार दूर से देख रहे थे कि इन लोगों के बीच में क्या बातें हो रही है। जब खत्म हो गई बातें तो सावन कुमार को लग गया कि जरूर ये दोनों डायरेक्टर मिलकर के राजेश खन्ना को कुछ समझा रहे हैं कि चेंजेस करो इस फिल्म में। लेकिन सावन कुमार ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो झुकने वाले नहीं हैं। हालांकि राजेश खन्ना ने फिर सावन कुमार से कहा कि भाई ऐसा ही सजेशन मेरे को मिला है। सावन कुमार ने बोला कि कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गई, फिल्म रिलीज हुई। राजेश खन्ना खुद ही कॉल कर करके डिस्ट्रीब्यूटर से रिएक्शन पूछ रहे थे कि भाई फिल्म का रिएक्शन कैसा है। जब डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया कि भाई फिल्म का रिएक्शन काफी अच्छा है, तब जाके राजेश खन्ना को सांस में सांस आई और देखते देखते सौतन रिलीज होने के बाद सुपर हिट हो गई। ये राजेश खन्ना की बहुत सालों के बाद कोई एक ऐसी फिल्म आई थी जो हिट हुई थी। इस फिल्म में गाने भी जो थे वो काफी अच्छे थे, आपको याद होगा शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, या फिर जिंदगी प्यार का गीत है। कई कई अच्छे सारे जो गीत थे वो उषा खन्ना ने इन गानों को लिखा था, और लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में ये सारे गाने थे। गाने सुपर हिट हो गए, फिल्म सुपर हिट हो गई और राजेश खन्ना को एक नया ल्यूज ऑफ लाइफ मिल गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद राजेश खन्ना की एक और फिल्म आई, और उस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी, उसकी बनने की कहानी कुछ ऐसी थी कि उस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो थे वो पहले उस फिल्म में अमिताभ बच्चन को कास्ट करना चाहते थे। लेकिन अमिताभ बच्चन का चूंकि उस वक्त प्राइस बहुत ज्यादा था और अमिताभ बच्चन उस रोल में शायद सुटेबल ना लगे, इन्होंने इसलिए उन्होंने अमिताभ बच्चन को हटा करके राजेश खन्ना को इस फिल्म में कास्ट कर लिया। फिल्म का नाम था अवतार। वो फिल्म भी रिलीज हुई और फिल्म सुपर हिट हुई। उसके बाद एक और फिल्म आई, अगर तुम ना होते, उसी साल 1983 में, और वो फिल्म भी सुपर हिट हुई। तो राजेश खन्ना 1983 में ऐसा लगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कमबैक किया है। उसके बाद एक फिल्म आई मकसद, वो भी हिट रही और लगा कि भाई राजेश खन्ना का करियर दोबारा शाइन करने लगा। लेकिन वो होता है ना, जोश जोश में आदमी गलत फैसले लेने लगता है। 1983 में 4 हिट फिल्म देखने के बाद राजेश खन्ना ने लगातार फिल्म पे फिल्म साइन करना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ 1985 में उन्होंने 14 फिल्में साइन की। 14 फिल्में रिलीज हुई और सब फ्लॉप हो गई। और फिर धीरे धीरे देखते देखते वही हुआ जो राजेश खन्ना के साथ पहले हुआ था। फिर एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप होते गई और फिर धीरे धीरे सिनेमा भी बदल गया, नए नए एक्टर्स आ गए, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, 90s में आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, और देखते ही देखते राजेश खन्ना को लोग भूल गए। लेकिन सौतन के बनने की कहानी जो आज आपको मैंने बताई है वो काफी दिलचस्प थी। अगली वीडियो में फिर आएंगे कुछ नई कहानी के साथ।